हमा कनीसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये क्लिप्स नवरात्रि के एक दिन पहले की क्लिप्स हैं, जिसमें नवरात्रि की भी मेहंदी लग रही थी और उसके नेक्स्ट डे गणगौर की भी है। तो उसी में क्योंकि वापस दूसरे दिन तो रचेगी, तो फिर बस ये नवरात्रि और गणगौर की मेहंदी लगा रही थी मैं। ऑलमोस्ट मेरे को 10:30 बज गए थे रात को, क्योंकि पहले हम नीचे चले गए थे वॉक पे और फिर वापस आए और फिर एक दो जगह मंडी वगैरह चले गए थे, तो इतना लेट हो गया था। फिर मैं रात को आके यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी और मैंने अपनी मेहंदी लगा ली थी और इन्होंने मुझे एक हाथ में ये देखें लाइन मैंने भाई बेल बनवानी थी, कैसे आड़ी टेढ़ी खींची है। एनीवेज फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है। आपके बना तो खेलने गए हुए थे, उन्होंने बोला कि मैं खेल के और फिर टाइम से आ जाऊँगा, क्योंकि नवरात्रि का ऐसे था कि सुबह 6:15 से लेकर 10:30 तक का टाइम था कि मैं अपनी बैटिंग करके आ जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो आई ऑलरेडी लेट थे और उसके बाद में मुझे गणगौर भी पूजनी थी, तो लेकिन दोनों का व्रत था, तो ऐसे नहीं था कि चलो नाश्ता वगैरह बनाना है अभी। तो मैंने अपने सारे काम कर लिए थे, सारी प्रिपरेशन भी कर ली थी कि नवरात्रि की भी कर ली थी और अपनी गणगौर की भी कर ली थी मैंने। बस ऐसे था कि पूजा वो आएंगे तो हम साथ में कर लेंगे। तो यहाँ पर बस उन्होंने मैंने फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला मैं बस अभी 5 मिनट में आ जाता हूँ और तब तक आप रेडी हो जाओ। तो मैं बस यहाँ पे अपनी रखड़ी और ये सब बांध रही थी। ये कुछ चीज़ें जो मेरे को ऐसे होता है कि सुहाग की है, बाकी सब चीज़ें तो आप लॉक में रख लो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ें तो पूरी लाइफ अगर शादी होती है तो रखड़ी से होती है। तो मैं जितने भी कोई त्यौहार व्रत वगैरह होते हैं तो रखड़ी तो मैं पहनती हूँ। तो मैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें पहन के और पूजा के लिए मैं तैयार हो रही थी अभी। तो फिर मैंने सोचा था पूजा करके फिर गणगौर की पूजा कर लूँगी। फिर इस रूम में हमने बिठाए थे और बिठाने को हम सामने वाले आगे वाली भी रूम में भी कर सकते थे, लेकिन फिर वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई अगर आता है तो फिर वो वहीं से आते हैं, फिर स्लीपर्स वगैरह भी वहीं होती है। तो हमने फिर अंदर की साइड में बिठाए थे और जो गणगौर माता है वो मैंने आगे वाली बालकनी में बिठाई हुई है, क्योंकि वो खुले में बनाई जाती है, चौक में या फिर ऐसे खुले में बनती है गणगौर माता। तो मैंने वो बालकनी में बनाई थी और यहाँ पर हमने ये नवरात्रि बिठाए थे। तो ऐसे था कि देखें 9 नहीं कर रही हूँ मैं व्रत, ना ही आपके बना कर रहे हैं। वो खुद भी नहीं करते और वो मुझे भी मना करते हैं कि रहने दो, आप उठते और बैठते कर लो, कि सिर्फ हम दोनों वही करेंगे। हाँ, हम पूजा 9 दिन करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन व्रत नहीं करो, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि नहीं मैं तो खाना खा लेता हूँ और ये भूखे रहते हैं। तो इसीलिए तो उन्होंने बोला कि नहीं, पूजा हम साथ में कर लेना, लेकिन व्रत रहने दो। तो बस यहाँ पर हम पूजा ही कर रहे थे। हाँ, उठता बैठता के व्रत किए थे, तो आज सिर्फ व्रत किया था और जब लास्ट डे होगा तो उस दिन व्रत कर लेंगे। तो बस यहाँ पर जोत ले रहे थे हम। तो ये ऑलमोस्ट हमारी 10 बजे हो गई थी, क्योंकि 9:15 9:30 बजे आपके बनाए थे। फिर उनको मैंने मिट्टी वगैरह लाने को बोला था, क्योंकि जौ उगाने थे तो साफ़ मिट्टी लानी थी। तो मैंने बोला था आप नीचे से ला दो और अशोक के पत्ते ला दो। तो फिर वो नीचे चले गए थे, तब तक फिर बाकी पूजा वाले काम कर लिए थे, बस कि इनको जोत ही लेनी थी। तो यहाँ पर बस आके इन्होंने जोत ले ली थी, फिर ये जोत आके आरती वगैरह करी और यही सारी चीज़ें होती है। बाकी तो और क्या, मतलब इतना कुछ ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि ठीक है अगर देखते हैं, क्योंकि जो देखा है बस वही हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें जज नहीं करना है कि तुमने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे पूजा नहीं की, वैसे नहीं की। कोई बात नहीं, जैसी हमने आती थी बस अच्छे मन से कर लो पूजा। तो मैंने बस वही कर ली थी हम लोगों ने, कि ठीक है जैसी हम लोगों को आती है, जितनी श्रद्धा से हमने करनी थी तो हमने वो कर ली। कि जो भी प्रसाद वगैरह लेकर आए थे वो चढ़ा दिए थे, और जितने अगर नीचे हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ जो मिलता है पूजा की सामग्री में बस वो ले आए, चढ़ा दिया। और यही सारी चीज़ें यही होती है हमारे यहाँ तो पूजा। मतलब हम दोनों तो यही करते हैं कि ठीक है भगवान से लास्ट में बोल दो कि देखो गलती हो गई तो माफ़ कर दो, लेकिन इतना ही आता है। फिर बस यहाँ पर पूजा वगैरह करी थी और फिर आपकी बना के तो कोई फ़ोन आ गया था और उनको भूख भी लग गई थी, तो बोली थी अब आप जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो, लस्सी वगैरह ही बना दो। तो फिर बस यहाँ पे धूप लगा के मैंने बोला मैं गणगौर पूज लेती हूँ, अब फिर हम साथ में छाछ वगैरह कुछ पी लेंगे, तो या फिर लस्सी बना दूँगी या फिर कॉफ़ी बना दूँगी। तो बस फिर मैंने पूजा करी थी, तब तक वो वेट ही कर रहे थे। फिर मैंने पूजा करके यहाँ पे घेर बनाया और ये मतलब गणगौर वाला जो पूजा थी मैंने वो करी थी। उसके बाद में बस फिर कुछ जो थोड़ा बहुत सुबह में जो फ्रूट्स वगैरह थे उन्होंने वो खाए थे। फिर मैंने बोला कि मैं सगार अभी जो फलाहार है वो थोड़ा सा लेट बना दूँगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी तो 3-4 बजे बना लेना, सो दैट हम उस टाइम खा लेंगे तो रात को भी भूख नहीं लगनी। और फिर अभी तो फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, तो इसीलिए फिर अभी तो बस ये पूजा वगैरह करी थी।
फिर साबूदाना भिगोया था क्योंकि आपके बना को पसंद है और मुझे साबूदाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन साबूदाने की खिचड़ी आपके बना को पसंद है और खीर चलो हम दोनों खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने लिए तो आलू की सब्ज़ी बनाई थी जो कि हम बचपन से खाते आ रहे हैं। जब भी हमारा व्रत होता था तो मम्मी ये भी यही बनाती थी, आलू की सब्ज़ी। और साबूदाना मैंने आपके बना के लिए बनाया था। तो ये आलू की सब्ज़ी नॉर्मली होता है, आलू उबालो, मिर्च और ज़ीरा डाल दो और सेंधा नमक डाल दो बस। तो ये हमारा सागार था और बस ये छोटा सा मेरा व्लॉग है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए हमेशा और बाय बाय, टेक केयर।